प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया, इसके लिए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु की बड़ी कृपा के लिए हम सब मिल करके प्रभु की बहुत 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 महिमा करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें आज के दिन जो वचन मनन करने के लिए दिया है, जो आपकी और मेरे आत्मिक उन्नति के लिए है, वो वचन इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा। हालेलुया। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर वचन जिसके द्वारा प्रभु आज आपको और मुझको बल देता है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं बड़े अच्छे से कि जब हम इस संसार में रहते हैं और जब हम संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, कि हर ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपका और मेरा हितैषी हो, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपका और मेरा प्रेमी हो, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके और मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचे। मगर कई बार हमारी ही गलतियों के कारण कुछ लोग हमारे बैरी भी बन जाते हैं। कई बार हमारी ही गलतियों के कारण, हमारी ही ऐसी चीज़ों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण या हमारी बोली के कारण कई बार लोगों को भी ठेस पहुंचती है और उनके मन में भी हमारे लिए बुरी युक्तियां उत्पन्न होने लगती। मगर प्रभु का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। प्रेज गॉड। प्रभु का वचन हमें आज बल देता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए, आपकी और मेरी हानि के लिए दुष्ट कितने भी हथियार बना दे, कितने भी हथियार बना दे, मगर प्रभु का वचन कहता है उनमें से कोई सफल ना होगा। प्रेज गॉड। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीषों को दिया है। आपको और मुझको संभालने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की शरण में लेकर आते हैं, आमीन, तो आपका और मेरा, हालेलुया, कोई भी किसी भी तरह का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आपके और मेरे ऊपर यदि कोई हथियार भी चलाने के लिए आएगा, वो हथियार जरूरी नहीं है कि सांसारिक रूप से तलवार हो या कोई और चीजें हो, मगर वो किसी भी रीति से, दुष्ट के कई हथियार हैं, अगर वो किसी भी रीति से हमारे ऊपर आने के लिए वो फेंकेगा भी सही, तो भी वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। और वो हथियार सिर्फ संसारिक नहीं, परंतु वो ऐसे हथियार हैं, शायद वो आपको बीमार करने की सोचेगा, चाहे वो आपको डिप्रेशन में डालने की सोचेगा, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश उत्पन्न करने के लिए सोचेगा। मगर जब हम प्रभु की शरण में, मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपने घराने के साथ परमेश्वर यहोवा के पास हैं, आमीन, प्रभु का वचन कहता वो मेरी ढाल है, हमारे ऊपर हथियार कोई भी नहीं लगेंगे। संसार के सारे हथियार, चाहे वो दुख हो, चाहे वो परेशानियां हो, चाहे वो विपत्तियां हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मगर परमेश्वर हम पर एक भी हथियार को चलने ना देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कोई भी हथियार तुझ पर सफल ना होगा। वो हम पर टच ही नहीं होगा, वो हम पर सफल ही नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम हमारे परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह की शरण में हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यदि कोई तेरे ऊपर कोई दोष लगाते हैं तो उन पर भी तू क्या होगा, जीत जाएगा। कब जीतेगा? जब आप गलत हैं या झूठे हैं तब नहीं जीतेंगे हम, मगर यदि हम सत्य को जान चुके हैं, यदि सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, यदि हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, यदि हम सत्य की ओर चल रहे हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामे हो, मेरे प्रियो, आपके और मेरे ऊपर चाहे चारों तरफ से तीर आए, चाहे चारों तरफ से आपके और मेरे ऊपर दोष लगाने वाले खड़े हो जाए, मगर कोई भी आपके और मुझ पर दोष लगाने ना पाएगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया, अनुग्रहकारी, हालेलुया, ढाल से घिरे हुए हैं, हम उसके लहू में डूबे हुए हैं। मेरे प्रियो, आपके ऊपर मेरे ऊपर कोई हथियार नहीं चलेगा, आपके और मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है। प्रभु का वचन कहता, जितने लोग मुद्दई होकर, एक या दो नहीं, कितने भी आ जाएं, कितने भी आ जाएं, हालेलुया, कितने भी आ जाएं,
मगर हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु आपको और मुझको लेकर के चलेगा। प्रभु का वचन कहता है उन सबों से तू जीत जाएगा। यदि हमें सभाओं में भी खड़ा कर दिया जाएगा तब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सामर्थ्य से वहाँ पर भी जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है। और प्रभु का वचन कहता है वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है, वो आपको और मुझको जय के उत्सव में लेकर चलता है। मेरे प्रियो, चाहे कितने भी हथियार, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी विपत्ति, चाहे कितनी भी पीड़ा, चाहे कितने भी दोष लगाने वाले दुष्ट की योजनाएं हमारे विरोध खड़ी होगी, मगर प्रभु यीशु मसीह एक एक चीज से आपको और मुझको बचाता है। आमीन। और बचाता आ रहा है, इस बात के लिए आप और मैं धन्यवाद दें। वचन कहता है हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम विजयी होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विजयी होंगे, प्रभु परमेश्वर यहोवा के नाम से हम विजयी होंगे। दाऊद कहता है मुझे विजयी करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। आप और मैं भी इस बात को आत्मा और सच्चाई से अपने घरों में घोषणा करिए, हर दिन हर सुबह कहिए, मेरे विरुद्ध जितने भी हथियार आज उठने वाले हैं उन सब से प्रभु तू मुझे विजयी करेगा। उन पर तू मुझे उनमें से कोई सा भी हथियार मुझ पर और मेरे परिवार पर कभी चलने ना पाएगा। यदि कोई मुझ पर दोष लगाने के लिए मेरे घर के बाहर खड़ा है, या मेरी नौकरी पर खड़ा है, या मेरे किसी भी काम में, या मेरे बिजनेस पर, या मेरी सेवकाई पर कोई दोष लगा रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी ओर से लड़ने वाला है, मेरी ओर से बोलने वाला है, और वो आपको और मुझको संभालता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है यहोवा के दासों का यही भाग होगा। आमीन। हम मामूली लोग नहीं हैं, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, मतलब उत्तम भाग होगा। उत्तम देता है आपको और मुझको, विजयी देता है, आपकी और मुझ पर कुछ भी सफल नहीं होने देगा। और वे मेरे ही कारण, किसके कारण? मेरे ही कारण, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, हम परमेश्वर यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। आपकी और मेरे काम ऐसे नहीं है कि वो हमें धर्मी ठहरा दे, मगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यदि हम उसके वचन को पढ़ते हैं, यदि हम वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, तब वो आपको और मुझको धर्मी ठहराएगा। हमारा भाग उत्तम जीवन होगा, हमारा भाग अनंत जीवन है। हमारे पास जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर, और उसका वचन कहता है स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके, चंगाई पा सके। और आज आप इस वचन को भी इसमें शामिल कर दीजिए, जिसके द्वारा हम जीत पा सके। हालेलुया। जिसके द्वारा हम पर कोई भी हथियार सफल न हो सके। वो नाम केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम सब बहुत आनंदित हैं इन वचनों को सुन करके। आमीन।